नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह मास्टर टेस्ट की संख्या 44 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज करिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और 2500 क्वेश्चन की अलग से मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए एकदम रामबाण है, बिल्कुल इसे ज्वाइन करिएगा। तो टेस्ट संख्या 44 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 44, लेकिन मास्टर टेस्ट सीरीज का यह पीडीएफ संख्या 18 है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला कौन शासक था? तो यह था बलबन। ठीक है, बलबन था। विकल्प बी जो है आपका सही है, बलबन। विकल्प बी है बलबन। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देना आरएच का मुख्य जिम्मेदारी होती थी। यह सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। प्रश्न 2 देखिएगा। वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था वजीर को। तो यह आपका सही है। यह आय व्यय दोनों का प्रबंध रखता था, सही है। फिरोज तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था, तो यह आपका गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल तीन आपका असत्य है, मतलब विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देखिएगा इसका। 14वीं सदी में केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता था वजीर होता था, जिसे राजस्व मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। इसे एक विस्तृत विभाग का प्रधान बना दिया गया जो आय व्यय दोनों का प्रबंधन देखता था। फिरोज तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित, देखिए फिरोज तुगलक ने अपना वजीर किसे बनाया था? इस्लाम में धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण, एक तेलंग ब्राह्मण था जो इस्लाम स्वीकार कर लिया था, खाने जहां को इसने अपना क्या बनाया था? वजीर बनाया था। ठीक है, ख्वाजा जहां नहीं बल्कि खाने जहां को। ख्वाजा जहां जो था मोहम्मद तुगलक का वजीर था। ख्वाजा जहां जो था मोहम्मद तुगलक का वजीर था। खाने जहां जो था फिरोज तुगलक का वजीर था। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा। दीवाने अर्ज जो था, ये इसका प्रधान कौन था? दीवाने अर्ज जो मंत्रालय था इसका आरजे मुमालिक। कारखाना का क्या था? वकील दर। ठीक है, वकील दर कारखाने का था। और धार्मिक संस्थानों का आला सदर। तो कौन सही सम्मिलित है, ये देखना है, सही सम्मिलित कौन है। यहाँ पर है, हाँ। तो इसमें सही सम्मिलित है आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन खत्म हो गए। ये तीनों जो हैं सम्मिलित हैं। दीवाने अर्ज का प्रधान आरजी मुमालिक, कारखाने का वकील दर और धार्मिक संस्थानों का आला सदर, तीनों सही सम्मिलित हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या है इसका। उपयुक्त सभी कथन सही सम्मिलित हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसका प्रधान आरजे मुमालिक था। कारखाना एक गृहस्थी विभाग था जो सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, इसका प्रधान वकील दर था। ठीक है, कारखाने का वकील दर। विभिन्न धार्मिक मामलों को देखरेख और विद्वानों और धर्मतज्ञों को दिए जाने वाले अनुदानों की देखरेख आला सदर करता था जो मुख्यतः काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी प्रधान होता था जो दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत के अनुसार करता था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न 3 देखिएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाइए। प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाना है तो ये आगे होगा इक्ता, सूबा, सिख और परगना। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा आप लोग।
तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो उसे कई प्रदेशों और इकाइयों में बांट दिया जिन्हें इक्ता कहा जाता है। भारत में शासन किया जिसने कई प्रदेशों इकाइयों में बांटा, प्रदेश को इक्ता कहा था तुर्कों ने। इन इक्ताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया गया था जिन्हें युक्ति या बली कहा जाता था। इन इक्ताओं पर शासन करने वाले को युक्ति या बली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए और सूबे से सिख बनते थे और सिख से परगना। सूबे के नीचे की इकाई जो थी सिख कहलाती थी और सिख के नीचे की इकाई जो थी परगना कही जाती थी। प्रश्न 4 देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उस काल में चांदी के टंके और तांबे का दिरहम आधारित ठोस मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। चांदी का टंका और तांबे की दिरहम प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। भारत पश्चिमी एशिया से साटन, कांच के बर्तन और घोड़े का आयात करता था, सही है। लोहे की रकाबों का प्रयोग प्रचलन में था। उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप देशों से व्यवहार नहीं करता था। तो ये देखिए लोहे की रकाबों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। और ये आपका विकल्प डी है ना, यही आपका सत्य है। बाकी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, डी आपका सही नहीं है। 14वीं सदी में भारतीय कारीगरों की कुशलता इतनी सफल थी कि वे लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय माल और विशेषकर कपड़े की प्रसिद्धि हो चुकी थी। अतः इस काल में भारत इनके साथ व्यापार करता था। प्रश्न 5 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? रहट जो था वह सिंचाई से संबंधित था, विकल्प बी सिंचाई से संबंधित था रहट। रहट जो था एक सिंचाई का यंत्र था। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था, अतः रहट सिंचाई व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, रहट आपका सिंचाई व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित है? तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र ये था। या फिर देखिए जवाबित मतलब राज्य कानून था, राज का चलाने सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम को ही जवाबित कानून कहते थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक राज का चलाने के लिए मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से जरूरी नियम बनाते थे जिन्हें जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निश्चित की थी। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल क्या होता था? फवाजिल प्रचलन में था। देखिए जवाबित मतलब राज्य कानून, फवाजिल का मतलब क्या होता था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती थी उसे फवाजिल कहते थे। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? जिम्मी क्या होते थे दिल्ली सल्तनत में? तो मुस्लिम शासन स्वीकार करने वाले, जजिया देने वाले जो हिंदू होते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। बी ऑप्शन है आपका सही है। अरबों को सिंध विजय के समय से ही भारत की हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून और शासन को स्वीकार कर चुका हो, जजिया अदा करने में सहमत हो, उसे जिम्मियों का दर्जा दिया गया था। अर्थात जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकार करने वाले हिंदू प्रजा थी, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट का यह देखिए 44वां सीरीज है। अब सोच लीजिए कि लगभग 44 वीडियो मैं दे चुका हूँ, अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट का। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, पूरी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स, और इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मार्कशीट टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध मिलेगी, और जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण होगी। अभी विशेष रूप से बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए रामबाण होगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करना, यह व्हाट्सएप नंबर 8318397276। धन्यवाद आप लोग को, और व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है। धन्यवाद। टेलीग्राम आप लोग सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बहुत ही वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी लोग उसमें जुड़ जाएंगे तो आप लोग सीधे तौर पर आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।
और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स को ज्वाइन करना है। धन्यवाद।